हेलो दोस्तों, कॉल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे एडजॉइंट के बारे में। ठीक है, एडजॉइंट को हिंदी में सहखंडज बोलते हैं। ठीक है, सहखंडज बोलते हैं, सहखंडज बोलते हैं इसको हिंदी में। ओके, देखिए सबसे पहले एडजॉइंट को जानने से पहले हम लोग ट्रांसपोज को जानते हैं। ट्रांसपोज हमने पिछले मैट्रिक्स में हमने पढ़ाया था इसको, फिर हमने लिख दिया इसमें। देखिए इसको ट्रांसपोज किसको बोलते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू देयर कॉलम्स। क्या कहते हैं कि रो को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, उसे ही हम लोग ट्रांसपोज कहेंगे। ठीक है, देखिए इसको डिनोट तो हम लोग जानते हैं किससे करते हैं, ए डैश से या ए पे पावर टी पे या ए ऐसे से। ठीक है, अब ये देखिए हम लोग इसका फैक्ट्स भी याद है ना आपको कि नहीं, ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज हो जाता है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ओके, अगर ए प्लस बी पर ट्रांसपोज पावर ट्रांसपोज हो तो ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, अगर और जानते हैं ए माइनस बी पर ट्रांसपोज हो तो क्या हो जाता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है कि नहीं होता है, ये सब पढ़े हुए हैं। अगर मल्टीप्लाई में ए बी ट्रांसपोज हो तो क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है, जानते हैं। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं एग्जाम्पल से। क्या हो जाता है ट्रांसपोज, अगर कोई आपका मैट्रिक्स दिया हो क्या है 2 3 5 6। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, ए ट्रांसपोज तो ये रो कॉलम में आ जाएगा, तो ये रो है 2 3 तो ये 2 3 यहाँ आ जाएगा कॉलम में, ये हो जाएगा 5 6, ये आ जाएगा यहाँ 5 6। ओके, ये ट्रांसपोज हो गया। ओके, अगर ये इसको ले लेते हैं, अगर 3 वाले को ले लेते हैं अगर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। ए आपका कोई दिया हुआ है 1 2 5 6 5 3। ओके, 3 5 6। ओके, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका, इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो कॉलम में 1 2 5 रो कॉलम में आ जाएगा 1 2 5। ओके, 6 5 3 6 5 3 आ जाएगा, 3 5 6 यहाँ आ जाएगा कॉलम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे एडजॉइंट के बारे में जानेंगे, सहखंडज के बारे में। तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए हमने लिख दिया है कि द कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का आप कोफैक्टर निकाल लें फिर उसको ट्रांसपोज कर दें, वही आपका एडजॉइंट होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/2 ए का ले लेते हैं। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर कोई 5 3 2 1 है आपका। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, ए 1 1 से इसको डिनोट करेंगे। तो पहला वाले का निकालेंगे तो इसका देखिए इसका क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 2 जो है इवेन है तो ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में आएगा तो ये देखिए इसका जब एलिमेंट का निकालेंगे तो इसका ये दोनों डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये इसका रो का एलिमेंट डिलीट, कॉलम का डिलीट, तो बचेगा 1, तो ये प्लस में 1 होगा। ठीक है, अब देखिए इसका निकालेंगे ए 1 2 का निकालेंगे, कोफैक्टर है ए, किसको डिनोट करते हैं कोफैक्टर, तो ए 12 हो जाएगा। तो ए 12 हो जाएगा तो 1 + 3 क्या हो जाएगा इवेन, ए ओड हो जाएगा, तो ओड हो जाए तो यहाँ निगेटिव लगेगा, निगेटिव लगेगा। उसके बाद ये चेक करेंगे माइनर। ओके, माइनर चेक करेंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका, ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 - 2 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते हैं नेक्स्ट इसका निकालते हैं 2 का, तो ये ए 21 होगा। ठीक है, तो इसका जब निकालेंगे तो इसका पहले ये साइन चेंज कर दें, चेक करते हैं 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ओड नंबर हो गया, ओड नंबर होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, फिर माइनर चेक करेंगे इसका, तो माइनर निकालेंगे इस एलिमेंट का, तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट, तो बचेगा क्या 3, तो -3 हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसका निकालेंगे ए क्या हो जाएगा 8 ए 22 हो जाएगा, ये ए 22 का निकालेंगे तो इसका देखिए 2 + 2 क्या हो जाएगा इवेन होगा, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। तो अब इसका माइनर हम लोग माइनर निकालेंगे तो इस एलिमेंट का इधर क्या हो जाएगा डिलीट, ये डिलीट, तो बचेगा क्या 5, तो प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें लिखेंगे तो एडजॉइंट किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ADJ ए से। ओके, ऐसे डिनोट करेंगे इसको, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अब ये देखिए इसको लिख लीजिए इसमें 1 - 2 - 3 5। ओके, इसको ट्रांसपोज कीजिए, टी लिख दीजिए या डैश लिख दीजिए। ओके, अब देखिए इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में आ जाता है, तो ये आपका रो है 1 - 2 - 3 5, ये क्या हो जाएगा आपका, ये एडजॉइंट हो गया। ठीक है, ए एडजॉइंट, ठीक है, ए हो गया। ठीक है, ऐसे भी हम लोग 3 का निकाल भी सकते हैं, ऐसे ही सेम। आपको पहले क्या निकालना है, कोफैक्टर निकाल लेना है, कोफैक्टर जो निकलेगा फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, वही आपका एडजॉइंट आएगा। ठीक है,
अब देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स को कहते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट 0 हो जाना चाहिए। तो अब ये देखिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल ले लीजिए आप, क्या एक 1 2 1 2 ले लेते हैं। ओके, कोई आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ओके, 0 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक और है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। मैट्रिक्स क्या होता है, ये कहते हैं, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसलिए हमने लिखा दिया है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ अगर डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू नॉट 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एक आप एग्जांपल ले लीजिए, ए इक्वल टू आपका दिया हुआ क्या 2 5 6 3, ओके। अब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, आपका डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या देखिए, इससे से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 6, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा माइनस 3 इंटू 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा 30, ओके। तो ये क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, -24। तो ये क्या हो गया, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0 हुआ, 0 के नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ तो देख लिया, अब हम लोग थ्योरम देखेंगे इसका एडजॉइंट का, ओके। अब हम लोग देखते हैं थ्योरम है इसका। देखिए क्या है थ्योरम है, इफ ए एनी गिवन मैट्रिक्स ऑफ एन देन ए इंटू क्या है एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू क्या है डिटरमिनेंट ए इंटू आई हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, क्या हो जाएगा, एक कोई मैट्रिक्स है, क्या है, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3/3, A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3, ओके। अब ये क्या है A31 A32 और A33 है, ठीक है। ये आपका कोई मैट्रिक्स है। आप क्या बोल रहा है कि ए को मल्टीप्लाई कीजिए एडजॉइंट ए से, ठीक है। तो इसको पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट क्या हो जाएगा इसका, एडजॉइंट ए, ठीक है। इसको निकालेंगे तो अब ये देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर कोई A11 A12 A13 आएगा, कोफैक्टर आएगा कि नहीं आएगा। तो उसको क्या करेंगे, इसको हम लोग A11 A12 A13 को हम लोग कॉलम में चेंज कर लेते हैं, डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा A11 A12, इसको कॉलम एडजॉइंट, देखिए एडजॉइंट क्या होता है, पहले कोफैक्टर निकालना पड़ता है, फिर उसको ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो इसको हम लोग कोफैक्टर A11 A12 A13 निकल गया, तो उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, A13 हो जाएगा, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A31 हो जाएगा, A32 हो जाएगा, ओके, A33 हो जाएगा, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसका एडजॉइंट निकाल लिए, ठीक है। अब ये देखिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए आई आता है कि नहीं आता। देखिए इसको क्या करेंगे, ये है आपका एडजॉइंट ए इंटू क्या करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए। अब इसको क्या कीजिए, ए को मल्टीप्लाई कीजिए, ए क्या है आपका, ये है आपका A11 A2 A12 A13, ठीक है। अब A21 A22 A23, ओके, A31 A32 A33, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करने बोलता है क्या, एडजॉइंट ए से। तो एडजॉइंट ए हम लोग को यहाँ निकाल चुके हैं, A11 A12 A21, ठीक है, A21 है, A21 A31, ओके, A31 A12, ठीक है, A22 A32, ठीक है। अब ये देखिए A31 A23 ओके, A33, ओके। अब देखिए इसको हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A11 इंटू क्या हो जाएगा, इसका उससे मल्टीप्लाई होगा क्या, ये कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए फिर इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो A12, ठीक है।
तो A12 हो जाएगा, ठीक है, A12 कोफैक्टर हो जाएगा। अगर फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा A13, ठीक है, एलिमेंट क्या हो जाएगा A13, ओके। A13 को ये क्या हो जाएगा कोफैक्टर A13 से हो जाएगा, ओके, होगा कि नहीं होगा। अब ये देखिए हम लोग ने पढ़ा था कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू, अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का बराबर होगा कि नहीं होगा। कोफैक्टर से अगर हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे और इसका डिटरमिनेंट का जो वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, इस एलिमेंट का यहाँ क्या हो जाएगा आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इस रो को दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे आप, देखिए इसको A11 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, तो डिफरेंट हो जा रहा है। देखिए A11 इंटू A21 हो जा रहा है। देखिए ये एलिमेंट है, उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए, कॉन्सेप्ट है। अगर ये देखिए दूसरा रो के ये क्या हो जाएगा, यहाँ A12 है और यहाँ क्या है A22 है, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा A13 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा A23, ठीक है, A23 है। जब अगर किसी रो के एलिमेंट किसी दूसरे कॉलम या रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, दूसरे यानी अलग अगर कोफैक्टर अगर उससे मल्टीप्लाई होता है तो वो जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। वो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो इसका भी जीरो आ जाएगा, इसका भी जीरो आ जाएगा, ओके, ठीक है। अब देखिए इसका भी, देखिए इससे भी मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे, तो क्या हो जाएगा आपका जीरो आएगा कि नहीं, A21 है, A11 है, फिर इससे अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जीरो आ जाएगा। फिर इसको सेकंड रो से कीजिएगा तो ये देखिए A21, A22 सेम आ जाए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा, इसका वैल्यू सेम आ जाएगा, ठीक है। अब इसका देखिए इसको इससे कीजिएगा तो इसका भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो आएगा, फिर इसका भी कीजिएगा तो जीरो आएगा। देखिए A31 को E31 में मिल जा रहा है, इसका एलिमेंट कोफैक्टर से सेम मिल रहा है, ठीक है, इसका एलिमेंट ये इसका कोफैक्टर से सेम मिल रहा है, इसका एलिमेंट इसका कोफैक्टर सेम हो रहा है, ठीक है। A33 है तो कोफैक्टर भी A33 है, तो उसका डिटरमिनेंट जो इसका डिटरमिनेंट निकलेगा सेम इसका भी डिटरमिनेंट, तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब ये देखिए इसका हम लोग अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है, डिटरमिनेंट अगर निकालेंगे इसका तो ये डिटरमिनेंट ये कॉमन ले सकते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब जब ये हो गया तो आपका तो प्रूफ हो गया ना एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई हो जाता है, ये क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो गया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखिए इसमें क्या बोला है कि द डिटरमिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटरमिनेंट्स, दैट इज क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है, ए इंटू बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये एक आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए 1 3 2 5, ओके। अब दूसरा ले लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स 1 1 7 3 2, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले ए बी निकालेंगे, तो ए क्या है आपका 1 3 2 5 है, बी क्या है आपका 1 7 3 2 है, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 हो जाएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 हो जाएगा, ओके। फिर इसको इस रो से लीजिएगा तो ये 1 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 हो जाएगा, ओके। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 हो जाएगा, ओके। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 14, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं, क्या आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू आएगा 10, ओके, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 17, ओके, इसका हो जाएगा 24, ओके। अब इसको ये कि लीजिए डिटरमिनेंट, अब इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 240 हो जाएगा, ओके। 24 इंटू 10 माइनस क्या हो जाएगा ये 221 हो जाएगा, ओके। इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे का वैल्यू देखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है आपका, ये आपका है वैल्यू कितना, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी कीजिए, ओके। अब इसका ए का वैल्यू निकालिए, 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओके। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 2 हो जाएगा,
फिर इसको मल्टीप्लाई किए तो 21 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -19 में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, +19। देखिए आया कि नहीं आया, LHS इक्वल टू RHS आ गया। LHS इक्वल टू RHS आपका प्रूव हो गया कि नहीं। इधर भी 19 आ रहा है और इधर भी 19। डिटरमिनेंट ऑफ AB का वैल्यू 19 आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B इक्वल टू 19 आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखिए इसमें क्या बोला है कि इफ A B एंड इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n है, ठीक है, देन एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू क्या है, A डिटरमिनेंट A पर पावर n-1 होता है। ठीक है, देखिए इसको प्रूफ करते हैं होता है कि नहीं होता है। हम लोग देखिए हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू क्या हो जाता है, ये डिटरमिनेंट ऑफ A I हो जाता होता है कि नहीं है। अब देखिए इसको क्या कीजिए, इसको हम लोग डिटरमिनेंट लगा देते हैं, दोनों तरफ हम लोग डिटरमिनेंट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, A इंटू डिटरमिनेंट एडजॉइंट A हो जाएगा। ओके, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट A डिटरमिनेंट I डिटरमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए। डिटरमिनेंट A को बाहर कर दिए, एडजॉइंट A को अलग कर दिए। ओके, एडजॉइंट A को अलग कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसका देखिए इसको ये बाहर कीजिएगा तो क्या A देखिए यहाँ एडजॉइंट A इंटू I है। तो देखिए अगर I हम लोग फर्स्ट इसमें पढ़ा था, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A 0 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है, 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ A। ओके, अब ये देखिए ये डिटरमिनेंट अगर डिटरमिनेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। तो ये कॉमन होगा ना, इससे भी बाहर होगा, इससे भी बाहर होगा, इससे भी बाहर होगा, तो इससे भी A डिटरमिनेंट A हो जाएगा। तो A पे पावर A डिटरमिनेंट पर पावर n लिख सकते हैं ना, नहीं हो सकता क्योंकि 3 है तो पावर n हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, ये डिटरमिनेंट A मल्टीप्लाई है I में था, ये पूरा I में मल्टीप्लाई था, तो ये क्या करेंगे, इसके बदले में डिटरमिनेंट ऑफ A पर पावर n लिख लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग लिख लेंगे एडजॉइंट A। ओके, डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, A पे डिटरमिनेंट A पे पावर n डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट, ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A तो क्या हो जाएगा इसका, ये देखिए ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A पर पावर n-1 हो जाएगा। होगा कि नहीं, बेस सेम हो जाएगा तो जुटेगा, ये -1 इन्वर्स में आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ आपका, एडजॉइंट A क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इक्वल टू A, ये क्या है आपका, डिटरमिनेंट A पर पावर n-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप समझ ही गए। अब हम लोग देखेंगे एडजॉइंट से A इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग को मैट्रिक्स ये मालूम है, A इक्वल टू A इंटू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A होता है। ओके, इक्वल टू क्या हो जाता है, एडजॉइंट A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट A इंटू क्या होता है, A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I हो जाता होता है कि नहीं होता। अब देखिए इससे हम लोग प्रूफ करते हैं A इनवर्स। ये क्या है आपका, ये इसको इधर लेके चले आइए, इसको डिवाइड में लेके आ जाइए तो क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A, ये क्या हो जाएगा आपका A इंटू एडजॉइंट A। ओके, एडजॉइंट A। अब इसको क्या कीजिए, इस पे भी डिवाइड होगा वो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, अब इसको ले लीजिए एडजॉइंट A, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट A इंटू A हो जाएगा। ओके, इंटू A हो जाएगा। ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, I। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको A से A बाहर कर लीजिए, इसमें A बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A अंदर कर लिए। ओके, एडजॉइंट A। ओके, क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्या कीजिए, इसको अंदर ले लीजिए और A को बाहर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। ओके, एडजॉइंट A ब्रैकेट क्लोज इंटू A कर लेते हैं। ओके, इक्वल टू IN हो जाएगा। ओके, ये IN है। अब ये देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम लोगों ने देखिए ये इसको B मान लीजिए, ठीक है, ये B हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था इन्वर्स में AB इक्वल टू क्या हो जाता है, BA इक्वल टू क्या हो जाता है, IN। तो इसको B क्या है, A क्या है, A इन्वर्स है किसका, B का, है कि नहीं, हम लोग मैट्रिक्स में पढ़े हैं। तो A इन्वर्स B का हुआ तो A इन्वर्स क्या हो जाएगा, A इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, B यहाँ क्या है, 1 बाई A डिटरमिनेंट ऑफ A
क्या हो जाएगा एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला बन गया, ओके, यही आपको फार्मूला ए इनवर्स निकालने का है, ठीक है। ए इनवर्स 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू कितना है 2 1, ठीक है, 2 1 3 5, ओके। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले इसको चेक करेंगे नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक कर लीजिए आप, नॉन सिंगुलर होना चाहिए आपको ये इनवर्स निकालने के लिए। तो 3 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 7 हो गया, ओके। तो ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू नॉट 0 है, ठीक है। अब इसका निकालेंगे इनवर्स। तो हम लोग पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट पहले इसका ये निकाल लीजिए आप, कोफैक्टर निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा a11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 1 1 है, पॉजिटिव इवन होगा, तो इवन होगा तो इसका अगर को ये माइनर निकालिएगा तो ये भी डिलीट ये भी डिलीट, तो कहेगा क्या 5, ओके। अब a12 का निकालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, साइन चेक करते हैं, 1 + 3 क्या हो जाएगा 3 क्या है ये ओड नंबर है तो नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करते हैं माइनर निकालेंगे, तो ये डिलीट तो बचेगा क्या -3, ओके। अब ये a21 का निकालिए, ये इस एलिमेंट का निकालिए, तो इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा तो माइनस होगा, ओके। इसका निकालेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट तो -1 हो जाएगा, ओके। तो ये a22, ओके, a22 का निकालेंगे इस एलिमेंट का, तो देखिए ये प्लस साइन चेक कर लेते हैं, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 क्या है इवन है, तो इवन है तो इस ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट तो बचेगा क्या 2, ओके। अब देखिए इसका एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा आपका, एडजॉइंट ए आपका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5 -3 -1 2, ओके। अब इसको ट्रांसपोज करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा 5 -3 -1 2 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फार्मूला लगा देंगे ए इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको लिखिए तो 1/a, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए 7 आया तो 1/7 हो जाएगा, ओके। डिटरमिनेंट कितना आ गया, एडजॉइंट कितना है 5 -1 -3 2 आ गया, ओके। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा 5/7 -1/7 -3/7 2/7, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा, ओके। समझ गए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।